हो सकता है जो आज मूवी देखने जा रहा है, जो गाना सुन रहा है, कल आपसे बेहतर नमाज़ी हो जाए और उसको अल्लाह ताला कलमा शहादत पे मौत दे। लेकिन आप हो सकता है कि आप नमाज़ी हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं दीन को लेके और आपको अल्लाह गुमराह कर दे। बेशक हिदायत अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए और डरते रहना चाहिए। पहले के मुसलमान ऐसे थे कि काफिर उनको देख ले तुम ईमान ले आता था, और अब के मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान को काफिर बोलते हैं। काफिर क्या उसको तकलीफ़ पहुंचाएगा जितना मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। फिर भी वो नमाज़ नहीं छोड़े। नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ा और उसी में सजदे में अपना सर कटवा लिया। लेकिन हम मुसलमान जो हैं आज के, वो जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें सिखाया है उसको छोड़ करके, उनके तालीमात को छोड़ करके जो यजीद की तालीमात है उस पर हम अमल कर रहे हैं। यजीद क्या किया था? सेलिब्रेट कर रहा था उस चीज़ को। हम भी वही कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितनी भी फालतू की फसाद चीज़ें हैं उन सब में हम पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जिस मौजू पे बात करने वाले हैं कि हम मुसलमान कहाँ से आए थे और किधर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से हम लोग चले थे, पहले के दौर में हमारा क्या मतलब हैसियत था मुसलमान का, और आज के दौर में हम लोग कैसे हो गए हैं। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं आज के दौर में। लोग हमें मतलब बिल्कुल ही एकदम किस तरीके से बताऊँ मैं कि हमें कैसे लोग लेते हैं आज के दौर में। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, और उसी के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी आज। और आज हमारे साथ स्टूडियो में आरिश भाई हैं और साथ में मोहतशिम भाई हैं। तो आरिश भाई, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला ही के लिए जिसने हमें तौफीक दिया कि अल्लाह के दीन की बात कह सकें और सुन सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि मुसलमान कहाँ से आए हैं और किधर की तरफ जा रहे हैं, और अपना मुसलमान अपनी आइडेंटिटी को भुला बैठे हैं कि वो मुसलमान क्या थे और अब क्या हो गए हैं। पहले के मुसलमान ऐसे थे कि काफिर उनको देख ले तुम ईमान ले आता था, और अब के मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान एक दूसरे को मुसलमान को काफिर बोलते हैं। काफिर क्या उसको तकलीफ़ पहुंचाएगा जितना मुसलमान खुद दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और मुसलमान बेसिकली एक दूसरे से हसद करना या एक दूसरे से को नीचे दिखाना, एक दूसरे को हकीर समझना और एक दूसरे पे तोहमत लगाना कि तुम ऐसे तुम वैसे, और अपने ज़िंदगी को कुरान तो छोड़े, एक जो नॉर्मल बेसिक फंडा होता है ना वो भी उससे भी हट चुके हैं और अपने आप को बुराई की तरफ जाए। चाहे आप देख लीजिए जो मुसलमान आज के ज़माने में सूद हुआ, शराबखोरी हुआ, ज़िना हुआ, एक दूसरे पे तोहमत लगाना हुआ, ज़बान से किसी की बदगुमानी रख दिल में बदगुमानी रखना, किसी के साथ किसी को छोटा समझना, ये सब चीज़ मुसलमानों में आम हो गया। और मुसलमान सबसे बड़ी वजह मुझे जहाँ तक लगता है कि मुसलमान के ये चीज़ होने की वजह है कि उस मुसलमान ने कुरान को छोड़ा है। अल्लाह ने कुरान दिया था मुसलमान को, ज़िंदगी कुरान दिया था क्या, किस लिए? कुरान में हर चीज़ है। कुरान को लोग सिर्फ समझ लिए हैं कि कुरान खानी में पढ़ने की चीज़ है और जब कुछ फंक्शन हो तो उसमें पढ़ें, लेकिन नहीं, कुरान एक तरीके से मेडिसिन है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको एक डॉक्टर आपको बीमारी हो तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा, मेडिसिन की टैबलेट्स देंगे, तो आप क्या उस टैबलेट को खाइएगा या फिर उसको दीवार पे या फिर ऊंची जगह पे रख के उसको देखते रहिएगा, बोलिएगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वही चीज़ कुरान के साथ है। कुरान हमको अपने अंदर समाना था, ना ही कि उसको ऊंची जगह पे रख देना था और जब उस पर धूल धक्कर रखने के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमें कुरान अल्लाह ताला ने दिया था कि इसको पढ़ो और इसको समझो, इस पर अमल करो। कुरान आप पढ़िएगा तो कुरान में बहुत से चीज़ ऐसे हैं जो मुसलमान को पता ही नहीं है। और कुरान बेसिकली हम लोगों को सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें, एक माँ बाप से कैसे पेश आएँ, भाई बहन से कैसे पेश आएँ, अपनी वाइफ से कैसे पेश आएँ, अपने बच्चे से कैसे पेश आएँ और अपने सराउंडिंग से कैसे पेश आएँ। लेकिन कुरान को मुसलमान ने पीछे कर दिया। इस वजह से आज मुसलमान रुसवा हैं, इस वजह से मुसलमान बर्बाद है। एक बाहर का ये आपको अमेरिका का एक राइटर था, वो है लॉर्ड बर्नर्ड शॉ। तो उसने बोलता है कि जब मैं कुरान को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती, और जब मैं मुसलमानों की हालत पे देखते हैं तो इससे लगता है कि इससे बदतरीन कोई कौम नहीं हो सकती है। तो मुसलमान अपने आप को, सबसे बड़ा रीज़न है कि अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को ख़त्म इसलिए कर चुका है क्योंकि उसने कुरान को छोड़ दिया है और ना ही कुरान में के अकॉर्डिंग अपने ज़िंदगी गुजारता है। एक नॉर्मल मुसलमान, हमको लगता है कि 100% में से सिर्फ लगता है 10% या उससे भी कम लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि नमाज अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। और वो इसकी कोई ये नहीं है कि आपको सिर्फ सफ़र में भी है तो उसकी कसर पढ़नी, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है। और नमाज ना पढ़ने की वजह से इंसान का आप देख लीजिए रूटीन भी क्या है। जो इंसान नमाज़ नहीं पढ़ता उसके लिए सुबह कब होती है, शाम कब होती है, कोई ये नहीं है। मतलब उसकी लाइफ, नमाज एक तरीके से हम लोगों को पहले तो सिखाता है कि कैसे
हम लोग अपने आप को झुक के रहें, अपने अंदर तकब्बुर ना रखें। नमाज सबसे बड़ा चीज़ तो है, तकब्बुर निकालता है पहली चीज़। और दूसरा है कि नमाज मस्त पढ़ने से इंसान का टाइमिंग फिक्स रहता है कि इंसान कब उठ रहा है, कब सो रहा है और कब चीज़ कौन चीज़ का वक्त मुकर्रर है। ऐसे तो बस लगता है ज़िंदगी जानवर की तरह हो गई है कि जानवर भी बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें अल्लाह ने दुनिया में भेजा था कि अल्लाह के दिन को फैला सके, अल्लाह को दिन को समझ सके और लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन खुद हम लोग अल्लाह के दिन पे फॉलो ही नहीं कर रहे, तो हम दूसरे को कैसे समझाएंगे। तो इस पर मैं अपने भाई मुतशिम रज़ा की भी राय जानना चाहूँगा। बेसिकली नमाज का मकसद हमारे मौत को याद करना है। हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो मकसद है, नमाज पढ़ता है आदमी तो इंसान का स्ट्रेस दूर हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं तो आपका स्ट्रेस दूर होता है, क्योंकि आपको डेली याद आता है कि आपको जाना है, आपकी आखिरी मंजिल मौत है। मौत है। दुनिया का जितना भी टेंशन है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई और भी बहुत सारा मस्ती फ़न, इस्लाम आपको इंटरटेनमेंट के लिए कभी नहीं रोकता है और ना मना करता है। इस्लाम में इंटरटेनमेंट है, लेकिन हलाल वे में, अच्छे वे में, किसी को परेशान करके, किसी को या अपने आप को बर्बाद करके इंटरटेनमेंट करने की इस्लाम में इजाज़त नहीं देता है और ना देना चाहिए। हमको तो लगता है हमारी गवर्नमेंट भी इजाज़त नहीं देती है। तो आपको अपने हिसाब से अपने लिए बेहतर बनाने के लिए अपने आप को दुनिया के एतबार से और ख़ुद के एतबार से इस्लाम आपको इजाज़त देता है और इस्लाम आपको उसका सही तरीका बताता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम लोग जिसके उम्मती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो लाइफ स्टाइल है हम लोग ना पढ़े हैं ना फॉलो कर पाते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी और डाउन टू अर्थ थी। अगर दुनिया के कितने सारे क्रिश्चियंस यहूदी लोग जो पढ़ते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो लोग पढ़ते हैं तो वो लोग उनसे उनकी बातों को सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे चीज़ों को ऐसे ही निगलेक्ट कर देते हैं, बहुत हल्के में अपने दीन को लिए हुए हैं। कभी मन किया तो जुमा का नमाज़ पढ़ लिया, उसमें भी 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ा और उसके बाद तो ऐसा सीना चौड़ा करके चलते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया, सबसे दीन वाले हम ही हैं। खुतबा भी सुनने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। एकदम जमात से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुँचेंगे, बस नमाज़ पढ़ के, मतलब नमाज ड्यूटी की तरह हम लोग अदा कर रहे हैं, ड्यूटी की तरह, वो भी 5 वक्त का नहीं। इवन कि अभी कल ही मुहर्रम गुज़रा है, मैंने फ़जर में देखा, फ़जर के बाहर, फ़जर के अज़ान के जस्ट बाद पूरा अखाड़ा खेला जा रहा है, पूरा मस्जिद का गेट खुला हुआ है। जितने लोग वहाँ रेगुलर बेसिस पे आते थे, बस उतने ही लोग आज भी मौजूद थे, जबकि तमाम मुसलमान की भीड़ बाहर है। लेकिन किसी से ये नहीं हो रहा है कि चलो 10 मिनट लगेगा, एटलीस्ट फ़र्ज़ नमाज, सबसे छोटी नमाज़ होती है 2 रकात फ़जर की, एटलीस्ट फ़र्ज़ नमाज अदा कर ले। देख के बहुत अफसोस होता है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अवेयरनेस नहीं है। हम लोग, आप लोग माशाल्लाह से बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आप लोग की कोशिश को कबूल फरमाए, लेकिन इंसान जो है अपने दीन को भुला बैठा है, बिल्कुल पूरे तरीके से भुला बैठा है। हालांकि मैं बोलता हूँ नमाज़ पढ़ती कोताही होती है, ईमान कम होता है, कभी कभी नमाज़ छूट भी जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कंटिन्यू करें। 5 वक्त का नहीं हो पा रहा है, 3 वक्त का पढ़े, 2 वक्त का पढ़े, लोग काहिल। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का भी है। अगर आपने नमाज़ स्टार्ट की, आप 5 वक्त का पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ रहे, अगर आपका 2 दिन छूट गई, ठीक है, अमूमन तो छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर छूट गई तो दुनिया आपको नीचे गिराती है। आप खुद से परेशान खुद होते हो कि यार अल्लाह मेरी नमाज़ छूट रही है, आप खुद अंदर परेशान होते हैं, लेकिन लोग डिमीन करते हैं, क्या हुआ, नमाजी बन रहा था छोड़ दिए। तो इस तरह के लोग ताने कसते हैं और ताने मारते हैं, तो उससे और वो शैतानी ज़बान की वजह से इंसान और दीन से दूर हो जाता है, अपने दीन को छोड़ बैठता है और अपना कंटिन्यूटी उसका ख़त्म हो जाता है। वो हो सकता है कल परसों से ट्राई करने वाला था फिर से, लेकिन वो उस बातों को छोड़ के कि बात इन लोग को, इंसान को लगता है कि वो लोग को प्रूफ कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि नमाजी हो गया है, तारीफ़ हो रहा है उसको नया इतना ज़्यादा, क्योंकि नमाज़ पढ़ना कोई तारीफ़ की बात नहीं है, नमाज फ़र्ज़ है, नमाज कोई तारीफ़ की बात नहीं है। नमाज आप ये नहीं है कि आप हज करके चले आए हैं, नमाज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपना समझेंगे। नमाज आपको किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। और नमाज आपको एटलीस्ट फ़र्ज़ तो हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप किसी काम की वजह से मसरूफ़ रह गए, आप मस्जिद में नहीं जा सकते, तो घर में अदा करें, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़ें। बाकी और रोशनी उमर जी डालेंगे। अभी आप बता रहे थे अखाड़े के बाद पे मेरे को एक बात याद आ गई कि कल जैसे इशा के टाइम में हम लोग, इशा के अज़ान के टाइम में, जस्ट अज़ान जब हो रहा था, तब उधर पूरा गाना बज रहा है। और ये कैसे, मतलब अपने आप को हुसैनी बोलते हैं, कैसे हुसैनी है लोग,
मतलब या हुसैन चल रहा है। इनसे जा कर के किसी से आप पूछ लीजिएगा कि या हुसैन है क्या चीज़, क्या है वो, किसी को कुछ नहीं पता है। बस जा रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, परंपरा चले आ रहा है तो हम भी कर रहे हैं, यही हाल है इन लोग का। और अज़ान के टाइम में जब अज़ान हो रही है उस टाइम आप कैसे, मतलब अब आज के टाइम में एक तो ये है कि ठीक है, प्लस एक गाना बजा रहे हैं जो कि साफ़ हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस में फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय करने के लिए इस अर्थ पे भेजा है। इस टाइप का हदीस है, अगर मैं गलत हूँ तो फिर यहाँ पर मैं कोट कर दूंगा वैसे हदीस, अगर मैं गलत हूँ तो। और एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये चीज़ अभी हो रही है, क्या हम लोग हुसैनी हैं? और जो हम लोग यजीदी वाला जो काम कर रहे हैं, यजीदी है कि हम हुसैनी? हमको पहले ये क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले देखिए यजीद क्या, सबसे पहले हिस्ट्री हम लोग को जानना चाहिए इस चीज़ का। सबसे पहले हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में अपना सर कटवा लिए कि, और वो सबसे पहली बात कि वो है ना जवानों के ये हैं, जन्नत में जवानों के सरदार हैं, और उनका तो जन्नत का टिकट ऑलमोस्ट कंफर्म था, मतलब कंफर्म ही उसको बोलेंगे। और फिर भी वो नमाज़ नहीं छोड़े, नमाज़ का टाइम है, नमाज़ पढ़ा और उसी में सजदे में अपना सर कटवा लिया। लेकिन हम मुसलमान जो हैं आज के, वो जो हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हमें सिखाया है उसको छोड़ करके, उनके तालीमात को छोड़ करके जो यजीद की तालीमात है उस पर हम अमल कर रहे हैं। यजीद क्या किया था? सेलिब्रेट कर रहा था उस चीज़ को, हम भी वही कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितनी भी फालतू की फसाद चीज़ हैं उन सब में हम पड़े हुए हैं। अभी थोड़ा बहुत जिसको इल्म आ जाता है आज के दौर में, वो अपने पूरा दलील पेश करने लगता है दूसरे आदमी को, इसको उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको उल्टा सीधा बोल रहा है। आजकल ये हो रहा है जैसे कि किसी ने 2 किताब पढ़ ली, उसके 2 किताब पढ़ करके अपने इमाम के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं। भाई तुम अभी 2 साल हुआ तुमको पूरा पढ़ते पढ़ते। वो जो इंसान है ना, वो शख्स है, उसने अपने ज़िंदगी के 14 साल उस चीज़ में लगाए हैं। तो तुम खुद सोचो, कोई शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल उस काम में अहम अपने 14 साल लगाए हैं, और तुम अभी सिर्फ 2 साल से अभी उस चीज़ में हो, तो बताओ कौन परफेक्ट होगा अभी? मतलब परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है, लेकिन कौन अभी उस लेवल पे होगा कि वो ज़्यादा, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल ज़्यादा अच्छा हो। और तुम भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हो। सबसे बड़ी बात कि अगर आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप और गेन करें। ये कभी अपना अप्रोच नहीं रखना चाहिए इंसान को कि भाई मेरे पास मतलब सबसे ज़्यादा नॉलेज आ गई, अब इससे ज़्यादा हम मतलब। और एक और चीज़ है, अगर आपके पास कोई वाक़या आ रहा है, जैसे आप कोई वाक़या सुन रहे हैं, तो वाक़या सुनते वक्त आपको ये रखना चाहिए कि जैसे कोई रिपीट हो रहा है वाक़या, जैसे आप करबला का वाक़या सुन रहे हैं, तो अगर वो रिपीट हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है, लेकिन फिर दोबारा आपको सुनना चाहिए वो चीज़। उसके वजह से बहुत सारी चीज़ होती है जो इंसान को नहीं पता होती, उस टाइम वहाँ पर आ जाती है तो इंसान को वो चीज़ हिट हो जाती है। और बहुत सारी बात ऐसी होती है कि जो पता भी होती है लेकिन दोबारा हिट होती है ना, तो जिसके वजह से इंसान को ये लगता है कि हाँ भाई, मतलब एक छोटी सी सेंटेंस भी होता है ना कि इंसान को हिट कर सकता है, तो वही होता है वहाँ पर। और हम लोग जो मेन काम है अपना नमाज, कुरान, ये सब को छोड़ करके जितनी भी दुनिया की फालतू की चीज़ें हैं उन सब में लगे हुए हैं। हम एक दूसरे को गलत साबित कर रहे हैं। वो उसको काफिर बोलता है, अहले हदीस बरेलवी को काफिर बोलता है, बरेलवी अहले हदीस को काफिर बोलता है, बरेलवी वहाबी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, वहाबी बरेलवियों के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, देवबंदी बरेलवी को बोलते हैं। यही हो रहा हम लोग के बीच में, और कुछ नहीं। इख्तिलाफ पूरा एकदम हो गया है। इस पर अल्लामा इकबाल की एक शायर भी है, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी तुम सभी कुछ हो, बताओ क्या तुम मुसलमान भी हो। मतलब कितना बेहतरीन शायर है। आज के टाइम में इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि मुसलमान हर इतने फ़िरक़ों में बट चुका है ना आज के दौर में। और इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, 73 फ़िरक़ों में मुसलमान बटने वाला है, तो उस पर। और सबसे बड़ा जो अखाड़ा का बात है आज के डेट में, मेरे हिसाब से तो इसको कंपटीशन कर दिया गया है। आप कंपटीशन के बेस में आप गैर मुस्लिम भाइयों बहनों से, उन लोगों का जो दीन है उसको वो लोग जो फॉलो करते हैं, खैर वो अपने दीन पे कितने तवज्जो से फॉलो कर रहे हैं और कितना पढ़ के फॉलो कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हम कंपटीशन करते हैं कि वो लोग की इतना धमाकेदार यात्रा निकली थी तो हम लोग का उससे और भयंकर जुलूस निकलेगा, हम लोग और ज़्यादा उसमें हुड़दम मचाएंगे और ये करेंगे, और इसी में फ़साद होने के चांसेस होते हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है लोगों को, अच्छे कम्युनिटीज़ को प्रॉब्लम होती है। मुस्लिम गैर मुस्लिम में इख्तिलाफ़, जब अपने कौम में इतना इख्तिलाफ़ है तो मुस्लिम और गैर मुस्लिम में इख्तिलाफ़ क्यों नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है कि आज के डेट में आप दीन, जब आप कुरान उठाएंगे ना, कुरान से बेहतर किताब, आखिरी किताब, अल्लाह की दावा की हुई किताब पे जब आप कुरान उठाएंगे ना, उसमें कहीं आपको बरेलवी दिखेगा ना, कहीं वहाँ सैयद दिखेगा ना, शेख दिखेगा ना, अंसारी दिखेगा, वहाँ सिर्फ मोमिन दिखेगा। मोमिन मुसलमान वो जो अल्लाह पे ईमान रखते हो
उनके बारे में बात हो रही है जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं सिर्फ। और दूसरी बात, हम लोग क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। अभी मैंने पहले भी बताया कि लोग पहले तो अपने लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, फिर दूसरे के दीन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपको क्रिटिसाइज़ करने से पहले अपने दीन पे आना पड़ेगा। आप अपने दीन को जब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप दूसरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंसान दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा करने का उसका आदत है। आपने बोला कि अभी 2 किताब लोग पढ़ लेते हैं, सही बात है, इसी को तकब्बुर कहते हैं। 2 किताब, 4 किताब, 5 किताब, या फिर थोड़ा सा भी नॉलेज हो गया, या 4 दिन नमाज़ पढ़ने लगे तो जैसा मैंने कहा सीना चौड़ा करके चल रहे हैं। दूसरे को हकीर नज़र से देखना सबसे बड़ा गुनाह है। हो सकता है जो आज मूवी देखने जा रहा है, जो गाना सुन रहा है, कल आपसे बेहतर नमाजी हो जाए और उसको अल्लाह ताला कलमा शहादत पे मौत दे। लेकिन आप हो सकता है कि आप नमाजी हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं दीन को लेके, और आपको अल्लाह गुमराह कर दे। बेशक हिदायत अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए अल्लाह से दुआ करना चाहिए और डरते रहना चाहिए। जहाँ तक नमाज की बात है और इबादत की बात है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर इबादत इस दुनिया में कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है। लेकिन वो भी अपने हर नमाज के बाद दुआ में यही बोलते थे, या अल्लाह तेरे इबादत का हक़ अदा नहीं हुआ। तो ना हमारी इबादत परफेक्ट है, इस दुनिया में किसी की इबादत परफेक्ट नहीं है, लेकिन अल्लाह कोशिश देखता है। दारोमदार नीयत पे है, सबका ईमान का दारोमदार नीयत पे है। कोई ऐसे नमाज़ पढ़ रहा है, कोई वैसे नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है। आप आज चले जाइएगा सऊदी अरेबिया, मक्का में चले जाइएगा, वहाँ हर तरह के लोग, दूर दूर से अलग अलग तरह के लोग आए रहते हैं, सब अपना अपना अलग अलग। मेन बात नमाज और तरीका नहीं है, मेन बात है उस चीज़ को एकदम पकड़ लेना कि यही सही है, यही सही है, और दूसरा जो कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। इस चीज़ पे एकदम घमंड, क्या पता आप भी तो गलत हो सकते हैं। आप अपने आप को इतना परफेक्ट क्यों बना देते हैं कि एकदम हम ही सही होंगे, सामने वाला गलत ही होगा। तो अपने आप को जहाँ आप रिजिट करते हैं, आपका दीन ख़त्म हो गया। आप अपने आप को अल्लाह से डरते रहिए। हो सकता है आप ही गलत हो सकता है आपने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ते हुए खुद नमाज नहीं ना देखा, आपने जो किताब में पढ़ा उस हिसाब से पढ़ रहे। ज़रूरी ये है कि एटलीस्ट नमाज तो पढ़ रहे हैं ना, ज़रूरी है। यहाँ तो बहुत सारे मुस्लिम नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत सारों में इख्तिलाफ। आप चलिए ठीक है, अपने में इख्तिलाफ फ़िरका बटा हुआ है, लेकिन कम से कम नमाज़ पढ़ने तो सबको आइए, वो तो सब में फ़र्ज़ है ना। जो यकसानियत है, जब जाकिर नायक अपना स्पीच देते थे तो वो गैर मज़हब को एक करते थे यकसानियत से, कि सारे मज़हब की किताबों में जो एक जैसा लिखा हुआ है उस चीज़ पे बात करें और उस चीज़ को ये बताएं। उसी तरीके से आप अपने ही दीन में यकसानियत पे तो आएँ। कुरान तो सब मानते हैं ना, कुरान के हिसाब से आप पढ़ें, कुरान के हिसाब से नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, सब कुछ करें। लेकिन वही बात है, प्रॉब्लम ये आ जाता है घमंड। आपको अपने आप को उससे बेहतर दिखाना है। वो कैसे होगा? उसको नीचा गिराने से। वही एक बचपन में हम लोग को सिखाया जाता था ना, एक छोटी लकीर पार दिया जाता था, बोला जाता था इसको बिना काटे, बिना जलाए, बिना मिटाए इसको ये करो, इसको इससे भी छोटा करो। तो उसका वही एक तरीका है कि एक बड़ी निशान उसमें एक बड़ा लकीर पार दो, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो आज लोग इसमें चल रहे हैं। लोग का क्या है कि इवन उनकी औकात भी नहीं है ना, अगर उनकी बाइक की औकात नहीं है और उनका दोस्त या उनका भाई ले लिया है, वो किस्त पे जाके, वो लोन पे उठा के, और उसके बाद वो बहुत सारे मसले में खुद गिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए। अरे भैया, आपकी जितनी औकात है सब तो छोड़ के चले जाना है। आपको जाना है वहीं, जो कब्र है वहीं जाना है, वहीं जाना है। कोई कुछ नहीं ले जा सकता है, कितना भी आप कर लीजिए दुनिया में, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। तो आप अपने जो मेन डेस्टिनी है उसको याद करें, मेन डेस्टिनेशन को याद करें और उसके लिए तैयारी करें, जितना हो सके उसके लिए तैयारी करें। और आप जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करें, उनको याद रखें, उनकी मदद करें, जितना हो पाए उनकी मदद करें। और गैर मुस्लिमों का जहाँ तक रहा है, मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम फ्रेंड हैं, बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। तो आप उनको जब मोहब्बत से, शफ़क़त से, पहले तो आपके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नेचर है, उस नेचर से अगर उन लोगों से बात करेंगे ना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, जो इंसान बुराई देखता है उसे हर जगह बुराई दिखेगी, अपने कौम में बुराई दिखेगी। बहुत अच्छे हैं। आप ही सोचिए ना कि अगर आप गैर मुस्लिम के घर में पैदा होते हैं तो आप भी वैसे ही होते हैं जैसे आपको परवरिश मिली है। उनकी कोई गलती नहीं है। और अपने दीन को समझना, उन लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, मैं जितने भी गैर मुस्लिम फ्रेंड से मिलता हूँ, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मैं सबसे पहले उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने दीन को पढ़ें, आप अपने भगवत गीता को पढ़ें, आप अपने महाभारत को पढ़ें, और आप अपने 4 जो मेन वेदा हैं उनको पढ़ें। एटलीस्ट उससे आप सही हिंदू बनेंगे। सनातन आजकल कट्टर वर्ड को निगेटिव वे में लेकर रहा गया है कि कट्टर मुस्लिम है, कट्टर हिंदू है, मार देंगे, काट देंगे। कट्टर का मतलब वो नहीं होता है। कट्टर का मतलब वो होता है जो अपने दीन के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो अगर उस हिसाब से अगर कट्टर हिंदू है तो कट्टर के हिंदू की वजह से कभी फसाद नहीं होगा,
वो सबको लेकर चलेंगे। जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर हैं हिंदू में और इस्लाम में और क्रिश्चियन में, उन लोगों को आपने बहुत सारा देखा होगा, जैसे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं वैसा उन लोग बहुत सारा पॉडकास्ट करते हैं। उन लोगों में बहुत दोस्ती यारी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो लोग अपने धर्म को जानते हैं और दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट करना जानते हैं। लेकिन हमारा वही है इस्लाम कौम में भी कि हम लोग दूसरे को गिराने का कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, आप यकसानियत निकालिए कि एक जैसा क्या है हम लोग के बीच में। एक जैसा क्या है? माँ की इज़्ज़त करना, बाप की इज़्ज़त करना, पेरेंट्स की इज़्ज़त करना, बीवी की इज़्ज़त करना, सब एक जैसा है। भाई बहन से प्यार करना, सब एक जैसा है। तो आप लोग यकसानियत कम से कम अपने लाइफ स्टाइल पे होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, लेकिन आप कम से कम अपना ग्रंथ पढ़ें, अपना किताब पढ़ें। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। बहुत सारी चीज़ आपको, कोई भी धर्म आपको लड़ना झगड़ना, दूसरे के दिन को काटना, किसी की मस्जिद गिराना, किसी की मंदिर को गिराना नहीं सिखाता है। इवन कि हम लोग को तो इस्लाम में सिखाया जाता है कि आप किसी दूसरे मज़हब का बुराई कीजिए ही मत, मजाक मत उड़ाइए। तो उसी तरीके से अभी स्वीडन में एक हादसा हुआ। बकरीद के दिन में एक शख्स ने कुरान जलाया। उसे क्या बोला जाए, मतलब जितना बोला जाए उसको लातों से फुटबॉल के तरह उसको यूज़ किया, ठीक है। तो वहीं के एक शख्स ने, उनका नाम अहमद था, उन्होंने बोला कि मैं बाइबल और तौरात को जलाऊंगा। उन्होंने अनाउंस किया, मीडिया बुलाया, उन्होंने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया। उन्होंने जब ये लिया, लाइटर लिया जलाने के लिए, जब मीडिया आया तो पूरा इज़राइल देश और भी बहुत सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट हुई कि ऐसा कैसे हो जाएगा। उन लोगों को बहुत दुख है। जाहिर सी बात है, किसी का भी दिन जुड़ा हुआ है, दुख होगा ही। तो उन्होंने लाइटर जलाया और लाइटर को फेंक दिया और बाइबल और तौरात दोनों को चूमा। और उन्होंने कहा मेरा दीन ये नहीं सिखाता, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ कि मैं बाइबल और तौरात को जलाऊँ, क्योंकि वो किताब बहुत मुक़द्दस किताब है। अल्लाह ने फरमाया कि आप दूसरे के दिन पर अटैक ना करें। हिदायत देने वाला अल्लाह है। आप किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान, यहाँ तो बहुत सारे मुस्लिम हैं, वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं ही नहीं, अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं, सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ नाम का टाइटल लगाए हुए हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं। उनका जो आप देखिएगा, वो शराब में मुब्तला हैं, वो ज़िना में मुब्तला हैं, वो सूद में मुब्तला हैं, वो बहुत सारे चीज़ों में मुब्तला है, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। हमारा काम है अपने दीन पे रहते हुए अपना दीन को ऐसा पोर्ट्रे करें ना कि लोग इस्लाम की तरफ आमादा हों, अमन की तरफ आमादा हों। इस्लाम की तरफ आमादा ना भी हो तो अमन की तरफ। आप खुश रहिए, आप अपने दिन को फॉलो कीजिए। आपके दिन को हम रिस्पेक्ट करते हैं, पूरे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे दिन को रिस्पेक्ट कीजिए बस। और मिलजुल के हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलर कंट्री है, आज से नहीं, हम लोग कई दशक से यहाँ रह रहे हैं और इंशाअल्लाह मरेंगे भी तो इसी मिट्टी में जाएंगे। हमारे बाप अजदाद सब इसी मिट्टी में चले गए। तो हम लोग को यही चाहिए कि हम लोग को सबको लेके चलना है। सबसे पहले पहल तो मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, सबसे पहले पहल है। लोग, इसका मतलब ये ना, कोई जैसे इसका मतलब एग्जांपल इसी से कि अगर कोई बच्चा है जो नादान है तो उसके साथ आप सख्ती से पेश आइएगा, उसको उठा के छत से तो नहीं फेंक दीजिएगा ना। उसको काम है आपको समझाना, प्यार मोहब्बत शफ़क़त से आप जितना हो सके उसको समझाइए। पहले आप समझाते ही नहीं, पहले ही बोल देते हैं कि ठित्तर है, तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो आप अपने दीन पे आमादा रहिए। लीजिए आगे का बात आपको। तो आज का पॉडकास्ट भी बहुत लंबा हो गया हम लोग का, तो हम अपनी बातों को बस इसी पे ख़त्म करेंगे कि मुसलमान को अगर अपनी आइडेंटिटी को वापस लाना है और अपने आप वजूद को वापस लाना है तो 2-3 चीज़ पे फॉलो करना होगा। सबसे पहले तो एक कुरान से जुड़ना होगा। और जो इंसान कुरान से जुड़ गया वो हक़ से जुड़ गया, क्योंकि कुरान बेशक हक़ है। और दूसरा चीज़ है कि हम दूसरे अपने भाई, मुसलमान भाई के साथ साथ गैर मुसलमान भाई लोग हैं, उनके साथ भी हुस्न अखलाक करें। इस्लाम कैसे फैला? इस्लाम हुस्न अखलाक से फैला है। इस्लाम कभी तलवारों से नहीं फैला है, इस्लाम मोहब्बत से फैला है। तो जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया है अपने अखलाक से, हम भी उनके पैरोकार हैं, हम भी उनके उम्मती हैं और हमें गर्व है उनके, और हमें बहुत ज़्यादा अंदर से फ़ख्र है कि हम उनके उम्मती हैं। तो हम भी वैसा चीज़ करेंगे। और इसी सब बातों से इंशाल्लाह हम लोग अपने पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। हमारे भाई ने यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आरिश भाई ने भी बहुत अच्छी बात की। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम मोहब्बत से फैला, और इस्लाम की जो लोग बहुत डायलॉग मारते हैं और सही भी है कि इस्लाम की तलवार जो होती है जुल्म के ख़िलाफ़ होती है। जो जुल्म सिर्फ मोमिन के लिए नहीं, जो मुसलमान पे जुल्म हो रहा है सिर्फ उनके लिए तलवार नहीं उठती है। अगर कोई भी जुल्म का मतलब ये कि किसी पे भी जुल्म हो रहा है, किसी पे भी ज़्यादती हो रहा है, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, कोई अंग्रेज़ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर उससे जुल्म हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो आप उसकी हेल्प कीजिए, किसी भी एतबार से हेल्प कीजिए। तलवार उठाने का मतलब ही नहीं कि उसका गर्दन काट देना है। तलवार उठाना के एग्जाम्पल है कि आपको उससे लड़ना है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। चाहे आप ज़बान से स्टैंड लीजिए, चाहे किसी तरीके से स्टैंड लीजिए, और आपको
हेल्प, अगर कोई परेशानी में मुब्तला, अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो, तो आप उसकी हेल्प ज़रूर करें। इसी मैसेज के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।